के निवर्तमान विधायक डॉक्टर सत्यानंद शंभू उर्फ ललन यादव। जैसा कि आपको दर्शकों पता है कि कल विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल का सार्वजनिक रूप से प्रसारण किया, उसमें कुछ सर्वे एजेंसीज ये दिखा रही हैं कि एनडीए पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, तो कुछ एजेंसीज महागठबंधन के पक्ष में सर्वे एजेंसी दिखा रही है। तो हमारे साथ अभी ललन यादव जी हैं, निवर्तमान विधायक। क्या कहेंगे इस एग्जिट पोल पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये वही एजेंसी है जो लोकसभा के समय में 400 के पार दिखा रहा था और 240 पर आके अटक गए, तो उसका कोई विश्वसनीयता नहीं है। जो महागठबंधन की सरकार दिखा रहा है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है। चुनाव में भी काफी ज्यादा युवा सक्रिय रहे और एक करंट चला हुआ था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, हकीकत यही है। और अपने यहाँ साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि इससे पहले के भी इंटरव्यू ने आपने काफी कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई था, आपने कहा था कि यहाँ के मतदाताओं ने हमें अथाह प्रेम और सम्मान दिया है। तो अब सारी चीज हो गई, परसों आपका परिणाम आएगा, न केवल आपका बल्कि पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम जनता के बीच होंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, परसों आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न सर्वे एजेंसी ने जो एग्जिट पोल कल शाम में जारी की, जिला प्रशासन का सख्त आदेश था कि कल से पहले एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन एग्जिट पोल के सामने आ जाने के बाद कुछ सर्वे एजेंसियां ये कह रही हैं कि बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, तो कुछ सर्वे एजेंसियां ये कह रही हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी अमर कुमार सिंह जी। अमर जी, आप बताएं कि कुछ सर्वे एजेंसियां तो कह रही हैं कि एनडीए पूर्ण बहुमत में आ रही है, कुछों का दावा है कि महागठबंधन आ रही है। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार जी के चलते उनके चेहरा को ये बिहार के जनता ने जो बहुमत दिया है, जो काम को देखकर जो किया है, आपको लगता है कहीं बताने की जरूरत है कि नीतीश कुमार का काम बोलता है? और एनडीए में अब की दिखा दिया कि नीतीश का चेहरा का पावर क्या है, ये जनता ने दिखा दिया, जिसके कारण आज जनता दल यू हम निश्चित रूप से लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरेगी। और नीतीश कुमार का जो फेस था वो अभी बोलता है, आज भी उनका काम बोलता है। ये तमाम जनता आज भी नीतीश के प्रति समर्पित है। तो आप यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी से अपने बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हम तो भाई बराबर बोल रहे हैं, हम अपने थोड़े कुछ हैं, हम तो जनता के उम्मीदवार हैं, हम अपने हजारों कार्यकर्ता के उम्मीदवार है, तो हमको क्या टेंशन। हमारा कार्यकर्ता जो कहता है कि आप जीतले हैं तो हम निश्चिंत है। जब कार्यकर्ता कर रहा है जीतले हैं, जनता भी बोलती है, सारा जनता। हम तो बहुत बार बोल चुके हैं कि हम अपने कैंपेन के दौरान जब बुजुर्ग महिलाओं को, हम तो जाति नहीं पूछते थे किसी को, जब हम प्रणाम करते थे तो वो बोलती थी जा बेटा अबरी जीत जेबे। तो इसका मतलब हमको समझ में आया कि इसको पूरा पता है कि हम 1-2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, ये अबरी जीत जेबे, इसका क्या मतलब? ये माने हमको जान रही है, इसीलिए उसके मन में भावना है कि आप जीत जाइएगा, इस उम्मीद से आशीर्वाद दिया। हम तो उस बुजुर्ग माताओं के आशीर्वाद के कायल हैं और अपने कार्यकर्ता को जो जुनून देखे हैं। आप ये तमाम मीडिया के साथी बोलते थे कि सैकड़ों ऐसा कार्यकर्ता आपके साथ था जो अपने आप को अमर समझ रहा था। यही सोच के उस जुनून से काम किया कि हमको लगता है आज भी सब कार्यकर्ता कह रहा कि आप जीतल है, परसों तो सारा चीज हो जाएगा, हमको उसकी कोई चिंता नहीं है। हम आज तक चुनाव का कोई टेंशन ही नहीं लिए, चूंकि हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। सब हमारा कार्यकर्ता, हमारे समाज के लोग और हमारे जनता ने किया है, जो आशीर्वाद दिया वो काबिले तारीफ है। कल जो एग्जिट पोल आया 5:30 बजे से एग्जिट पोल का रुझान शुरू हुआ, जबकि पोल चुनाव आयोग का था कि 6 बजे तक पोल होगा, कहीं कहीं 8 बजे 9 बजे तक भी पोल हुआ। और ये जो एग्जिट पोल को एग्जिट पोल के दृष्टि से दिखाया जा रहा है, वो लोगों को, आम जनता के मनोवैज्ञानिक दबाव दिया जा रहा है। आपको स्मरण होगा कि पश्चिम बंगाल के भी चुनाव में इसी तरह का एग्जिट पोल था जो धराशायी हो गया। और वोट प्रतिशत आजादी के बाद जब भी बिहार में चुनाव हुआ तो ग्राम पंचायत चुनाव छोड़ के कभी भी लोकसभा और विधानसभा में वोट प्रतिशत इस रूप में नहीं हुआ, जिसमें वोट बढ़ने का और सरकार बनने का मूल कारण यह है कि जनता का जो भय था कि यहाँ अगर हम वोट पोल नहीं करेंगे
तो हम जो है सो मतदाता सूची में नहीं रहेंगे और भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। एक यह दृष्टि था। दूसरा, सभी त्योहार के बाद वोट मतदान शुरू हुआ तो वह मतदान वोट प्रतिशत की वृद्धि दिया और 20 साल बाद जनता में एक सरकार बदलाव की ओर मतदान किया गया। यह मतदान अपने आप में यह साबित करता है कि यह मतदान सरकार की बदलाव की ओर है और हम इस एग्जिट पोल को मतलब पूर्णतः खारिज करते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बहुमत से लगभग 130 से 140 के आसपास स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कहीं से किसी को संकोच होने की जरूरत नहीं है। अगर चुनाव आयोग जो पिछले 2020 में 10-15 सीट पर महागठबंधन को हराने का जो सुनियोजित साजिश रचा, उस साजिश को महागठबंधन के कार्यकर्ता मतगणना केंद्र के अंदर से लेके मतगणना केंद्र के बाहर तक हजारों हजार की हुजूम रहेगा। अगर किसी भी तरह के प्रशासनिक गड़बड़ी चुनाव आयोग के तरफ से गड़बड़ी होगा तो जनता इसका स्पष्ट रूप से प्रतिकार करेगा। कल जो एग्जिट पोल आया है एनडीए सरकार के पक्ष में, यह आना ही था। हम तो जनता से जुड़े हुए और जनता का जो उत्साह देखे चुनाव के दिन जो उत्साह देखे और कल तक जो जनता हमसे मिलने के लिए आया कि जो विकास का बहार है। माननीय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में अपार बहुमत से बिहार सरकार बनेगा और जो महागठबंधन वाले यह एग्जिट पोल को गलत साबित कर रहे हैं वह मुंगेरी डाल के हंसी सपने देख रहे हैं। राजद के युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं संतोष कुमार जी। संतोष जी, एग्जिट पोल देख ही लिया, सार्वजनिक हुआ जी। कुछ सर्वे एजेंसी का कहना है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, कुछ सर्वे एजेंसी कह रही है कि नहीं एनडीए पूर्ण बहुमत में आ रही है। क्या राय है आपका? देखिए, ये एग्जिट पोल से ज्यादा खुश नहीं होना है। यही एग्जिट पोल वाले हैं जो लोकसभा चुनाव में या अन्य चुनाव में जो है हराते जिताते आए। चुनाव में तो जीत हार जनता के द्वारा होता है, बिल्कुल। और इस बार जिस तरह से लोगों ने जनमत दिया है, इस बार रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए दिया है, तो इस सबसे लगता है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है। एग्जिट पोल पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। साहेबपुर कमाल के बारे में क्या कहेंगे? साहेबपुर कमाल में तो यहाँ तो चुनाव था ही नहीं। जैसे जैसे उम्मीदवार यहाँ लोग आए, उन लोगों तो ऐसे लोगों खदेरा गांव से कि उनको नहीं लगता है कि अगला बार चुनाव लड़ने का लिए भी फील्ड में भी आएंगे। तो परसों जो मतगणना होगा, तो मतलब पूरी मिठाई उठाई की तैयारी पूरी मिठाई होगी। हम लोग विजन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ लोग जो है वो कट्टे की बात करते थे, लेकिन हम लोग पूरे चुनाव में जो है रोजगार, पलायन रोकने के लिए, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, तरह तरह की सुविधाएं के लिए मैंने वोट मांगा और जनता ने मेरे नेता पर भरोसा करते हुए अपार जन समर्थन दिया है, जिसका कि खमियाजा आप 14 तारीख को देखिएगा। महागठबंधन में हो जाएगा बिहार। जय राजद जय बिहार। हमारे साथ हैं भरत जी, बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी हैं, राजनीतिक पे अच्छी पकड़ रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। क्या लग रहा है एग्जिट पोल पर? पहले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एग्जिट पोल पर आप ये प्रतिक्रिया दें कि एग्जिट पोल कुछ कह रहा है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार। एग्जिट पोल को हम लोग नहीं मानते हैं। पिछले क्या कहता है लोकसभा में भी एग्जिट पोल के संबंध में जानकारी होगा 400 पार, लेकिन आया कितना? 243। तो वही एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते। जनता हमको अपार बहुमत से यहाँ जिता रही है। साहेबपुर कमाल में, अब बिहार में भी साहेबपुर कमाल की मैं बात नहीं करता हूँ। टोटल 243 विधानसभा में जो 243 वो क्या कहता है विधायक का पद है, उसमें हम लोगों की सरकार बहुमत से होने जा रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और साहेबपुर कमाल में आप साहेबपुर कमाल का तो नाम ही मत लीजिए। सारे सर्वे एजेंसियां जो है वो भी कह रही हैं कि साहेबपुर कमाल में राजद जो है जी उसी के वही यहाँ के विधायक बनने वाले हैं। सर्वे एजेंसी सर्वे एजेंसी का भी कहना सही है। साहेबपुर कमाल में ललन के सिवा कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा है। जी। तो हमारे साथ हैं कमल किशोर जी, हैं अनुभव रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अच्छा विश्लेषण भी करते हैं। कमल जी, कल एग्जिट पोल आया, शाम में सार्वजनिक हुआ है, क्या लग रहा है एग्जिट पोल पर? हम लोग एग्जिट पोल को नहीं मानते। हम लोगों का जीत सुनिश्चित है। अब बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ साहेबपुर कमाल में तो निश्चित है। जी। कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे एजेंसीज भी कह रही हैं कि राजद ही यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
तो पूरी मतलब कि मिठाई की आतिशबाजी की पूरी एकदम तैयारी सारा प्रबंध चीज कर रखे प्रबंध कर रखे हैं, हाँ, सारा तो चीज। कल मतगणना जी और परसों में जो मतगणना है तो उसमें भी तो तेजस्वी जी का एक बयान आया था कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ सजग रहें, अलर्ट रहें, इस तरह का भी बयान आया था। हम लोग सजग हैं, जी एकदम तैयारी चल रही है। चलिए चलिए जी जी अपना परिचय दें तो। धर्मेंद्र यादव नाम है मेरा। धर्मेंद्र यादव जी, क्या लग रहा है एग्जिट पोल पे कुछ कहेंगे? एग्जिट पोल को मैं उतना मायने नहीं रखता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ कि ऊपर जो है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जी जी और साहेबपुर कमाल? साहेबपुर कमाल में तो ललन भैया का तय है जी इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जी जी बिल्कुल। सर जरा अपना परिचय दें आप। मोहम्मद अशरफ अशरफ साहब जी। कल एग्जिट पोल सार्वजनिक हुआ है, जी। उसमें दो तरह की पहलू उभर के सामने आ रही है। जी। पहला कि कुछ सर्वे एजेंसीज कह रही हैं कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, कुछ सर्वे एजेंसी महागठबंधन के पक्ष में है। आपको इस एग्जिट पोल पर क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव का पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और साहेबपुर कमाल ललन जी अपार वोट से जीत रहे हैं। जी इसमें कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। जी जी पूरा कॉन्फिडेंस है। पूरा कॉन्फिडेंस है। क्या नाम है आपका? विजय दास। विजय दास जी, एग्जिट पोल कल आया, कुछ कहेंगे? एग्जिट पोल को थीने हम पूरे आरजेडी का सरकार बनने जा रहा है। यहाँ का जो वर्तमान विधायक थे पूरे बहुमत से जीत रहे हैं। एग्जिट पोल कल आया है, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल तो झूठ बोलता है, बोला 400 पाल 2024 लोकसभा क्या आया नतीजा 243। महागठबंधन की सरकार बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ साहेबपुर कमाल में साहेबपुर में विधायक जी टक्कर में कोई है ही है नहीं, कम से कम 30-35 हजार से जीतेंगे। कम से कम विधायक जी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मत से रिकॉर्ड तोड़ मत से वोट देते। 76-74 हजार वोट लोकसभा में आया था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उनको अब उन्होंने 2 भाई कर दीजिए, कितना परसेंट जीते? तो परसों पूरी तैयारी होगी? पूरी तैयारी है, मिठाई की तैयारी है, आइएगा मिठाई खाने के लिए। बिल्कुल।